ज्ञानवापी केस में अब वाराणसी जिला कोर्ट में 26 मई को अगली सुनवाई। दोनों पक्षों को मुहैया कराई जाएगी वीडियोग्राफी की कॉपी। आपत्ति दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाएगा। सदन में अखिलेश यादव की वार पर सीएम योगी का पलटवार। अखिलेश यादव बोले, अपराध पर सरकार गंभीर नहीं। सीएम योगी का पलटवार। यूपी में कानून का राज, जनता के समर्थन से साफ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। बजट सत्र के दूसरे दिन दिवंगत सदस्यों को सदन में दी गई श्रद्धांजलि। लता मंगेशकर को भी किया नमन। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी। विधानसभा में बच्चों की ड्रेस को लेकर तीखे सवाल जवाब। सरकारी स्कूलों में बच्चों की यूनिफॉर्म की क्वालिटी पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। शिवपाल से नजदीकी पर बोले आजम खान। कहा, अब तक दूसरी कश्ती की तरफ नहीं देखा था, कोई माकूल कश्ती तो सामने आई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का विवादित ट्वीट। लिखा, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन बताओ मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। क्वाड बैठक के बाद टोक्यो में पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात। भारत अमेरिका साझेदारी पर चर्चा। पीएम मोदी बोले, निवेश की दिशा में तेजी से प्रगति। पीएम मोदी ने क्वाड को और मजबूत बनाने की वकालत की। कहा, हमारे आपसी सहयोग से इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की तारीफ की। बोले, आपको देखकर फिर अच्छा लगा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का नाम भी शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर। अखिलेश यादव की नई प्लानिंग। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी का पैनल में 14 प्रत्याशियों के नाम। 11 राज्यसभा की सीटों पर होना है उपचुनाव। कुतुब मीनार विवाद को लेकर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। दिल्ली की साकेत कोर्ट में 9 मई को होगी अगली सुनवाई। कुतुब मीनार परिसर के अंदर मुगल मस्जिद के शाही इमाम शेर मोहम्मद ने दावा किया। एएसआई ने 13 मई से मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। आजम खान की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट। जौहर यूनिवर्सिटी गिराने की जताई थी आशंका। सुप्रीम कोर्ट में इसी हफ्ते करेगा मामले की सुनवाई। कानपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर विकास दुबे की 50 करोड़ की संपत्ति जब्त। घर में कुत्ता पालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश। कुत्ता पालने के लिए पड़ोसी की इजाजत जरूरी होगी। पड़ोसी से लेना होगा एनओसी। बदायूं के बिलसी पहुंचे सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, उन्हें उत्तर भारतीयों से मांगनी चाहिए माफी। यूपी के राजनयिक के गोरखपुर दौरे पर बोले सांसद रवि किशन। गोरखपुर में विकास की अपार संभावनाएं। आने वाले वक्त में कई देश निवेश करेंगे। पिथौरागढ़ में हडरिया में उफान पर आया नाला। निर्माणाधीन पुल के निर्माण की सामग्री तिनके की तरह बही। भारी बर्फबारी के चलते एक बार फिर रुकी केदारनाथ यात्रा। एसडीआरएफ डीआरडीएफ को सतर्क रहने के निर्देश। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हरिद्वार में गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन। 80 करोड़ की कीमत की 45 बीघा जमीन कुर्क। नैनीताल में हल्द्वानी रोड पर सड़क किनारे दुकानों का चिन्हीकरण। वन विभाग ने अवैध दुकानों पर निशान लगाए। मिर्जापुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में आंधी तूफान की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत। लालगंज में एक पशु की भी जान गई। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर स्लीपर बस डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में 18 यात्री घायल। गोंडा में जायरीनों से भरी बस और ट्रक की टक्कर। 1 की मौत, 7 घायल। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का बुजुर्ग दंपति से दुर्व्यवहार करते हुए वीडियो वायरल। जनता दरबार में फरियादी को कहा, बीपी की इतनी प्रॉब्लम है तो घर में रखो इनको। आजमगढ़ में मजदूर की हत्या मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट में वर्चुअल पेशी। मुख्तार ने खुद को बीमार बताकर इलाज की मांग की। मऊ पुलिस प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कसा शिकंजा। 6 करीबियों के हथियार लाइसेंस निरस्त। 7 को जिला बदर किया गया। सीतापुर में पुलिस प्रशासन ने कुख्यात माफिया मुजीब अहमद की करीबन 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। अतीक अहमद गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है मुजीब। झांसी में कुख्यात अपराधी गुलशन सिंह यादव के आलीशान मकान पर चला बुलडोजर। 1.5 एकड़ जमीन को कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य।
अलीगढ़ के टप्पल में यमुना अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, 2 लाख वर्ग मीटर पर बुलडोजर चलाकर करीबन 100 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई। मऊ जिला प्रशासन ने मेन मार्केट में अतिक्रमण के लिए चलाया बुलडोजर, अतिक्रमण के खिलाफ चलाया दरअसल बुलडोजर और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। गाजियाबाद के लोनी में प्रशासन ने सड़क किनारे अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर, पालिका कर्मियों के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद। बागपत के बड़ौद कस्बे में पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। कोताना रोड पर बुलडोजर लेकर पुलिस पहुंची, दुकानों के बाहर का अतिक्रमण हटाया। मथुरा में नगर निगम के विरोध में श्री कृष्ण जन्म स्थान बाजार बंद, प्रशासन की कार्रवाई का कर रहे हैं विरोध। रायबरेली में सवारियां लेकर जा रही टेम्पो में कार ने जोरदार टक्कर मार दी, ड्राइवर समेत 9 सवारियां गंभीर रूप से घायल। इटावा में नुमाइश चौराहे से चाणक्य होटल तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया, कई जगह पर खुद अतिक्रमण हटाते हुए दुकानदार दिखे। बागपत में महिला थाने के बाहर तलाक पीड़िता ने की आत्मदाह की कोशिश, मौके पर मौजूद महिलाओं और पुलिस ने बचाया। पीलीभीत की सेहरा मऊ पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत मुजीब खान का नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया और मुजीब पर 25,000 का इनाम घोषित था। ललितपुर में एक युवक पर 8 साल की मासूम से रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा में मामूली कहासुनी में पत्थर से पीटकर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सेक्टर 82 भंगेल में 14 मई को अभय की हत्या हुई थी। कानपुर में सरकारी एम्बुलेंस के दुरुपयोग का वीडियो वायरल, निजी अस्पताल में मरीज को लेकर पहुंच रही सरकारी एम्बुलेंस। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से भारी मात्रा में अर्धबंदित तमंचे बरामद। लखीमपुर खीरी में 3 दिन में बाघ ने 2 युवकों को निवाला बनाया, लोगों में खौफ का माहौल। रोजगार की तलाश में 7 समुंदर पार गए युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, भारत सरकार की मदद से 2 महीने बाद बरेली पहुंच रहा है युवक का शव। बांदा में चाचा पर अपनी भतीजी से रेप का आरोप, लड़की को मरणासन हालत में देखकर खेत में फेंककर आरोपी हो गया फरार, पीड़िता की हालत गंभीर। उन्नाव में नवाबगंज सीएचसी के लैब टेक्नीशियन पर गर्भवती महिलाओं से घूस लेने का आरोप, वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू। नोएडा पुलिस ने विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा में एनटीपीसी एक्ट के तहत रिटायर्ड अधिकारी से 1 करोड़ 62 लाख की ठगी, पॉलिसी रिन्यू के नाम पर महिला ठग ने कई बार कराए पैसे ट्रांसफर। रामपुर में अवैध खनन और पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, पुलिस थाने में भी भिड़े दोनों पक्ष, 6 लोग गिरफ्तार। बरेली में ऑपरेशन पाताल के जरिए पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश दंपति को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर के फजलगंज में बर्थडे पार्टी के दौरान तलवार से केक काटता हुआ दिखा एक युवक, घटना का वीडियो वायरल। गोरखपुर में जलभराव को लेकर बरसात से पहले किए गए प्रशासन के दावों की खुली पोल, दाऊदपुर से होकर बहने वाला नाला पूरी तरह बंद। लखीमपुर खीरी में 7 दिनों से लापता प्रेमी जोड़े को पुलिस ने बरामद कर लिया है और थाने में बने मंदिर में दोनों की शादी करवाई। अमेठी में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के चलते अब महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जामों की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा के नाम मरीजों से वसूली करने का आरोप लगा। कन्नौज में नगर पालिका के नाम पर हो रही उगाही के विरोध में ऑटो चालकों का चक्का जाम, एसडीएम ने समस्याओं के जल्द निपटारे का आश्वासन दिया। अमेठी के डीएम ने भादर ब्लॉक के कई गांवों का दौरा किया, निर्माणाधीन विकास कार्यों की जानकारी। अमेठी के प्रसिद्ध परमहंस आश्रम पहुंचे डीएम, हनुमान मंदिर में चढ़ाया 51 किलो का लड्डू, भक्तों को डीएम ने बांटा प्रसाद। बाराबंकी में हनुमान मंदिर में गूंजे बजरंग बली के जयकारे, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ज्येष्ठ मास का दूसरे बड़े मंगल पर मंदिरों में भारी भीड़, सुबह से ही लोग बजरंग बली के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर श्रद्धालुओं का हुजूम, सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं भक्त, दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु।
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म। हाथ में पिस्टल और पीठ पर निशाना, नॉट योर बेबी में अनोखे अंदाज में नजर आएंगी उर्वशी रौतेला। कनिका कपूर की रिसेप्शन पार्टी में दोस्तों के साथ पहुंची न्यासा देवगन। ग्लैमरस लुक देखकर जानवी कपूर ने किया रिएक्ट। तमन्ना भाटिया ने थाईलैंड में छुट्टियां मनाते हुए शेयर की तस्वीरें। खूबसूरत पिक पर फैंस ने जमकर कमेंट्स की। रेड बॉडीकॉन ड्रेस में जैस्मीन भसीन का लेटेस्ट लुक देखकर फैंस के होश उड़ गए। लुक्स ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। दीपिका पादुकोण ने रेड कारपेट पर फिर मचाया धमाल। ब्लैक शिमरी गाउन में दिखाया मैजिक, फैंस का जीता दिल।